सकते हैं, पेंटिंग कंपटीशन करवा सकते हैं, और भी तरह तरह की गतिविधियां जहां पर हमारा बेस, जहां कहीं ना कहीं पीछे निहित हो हमारा उद्देश्य कि सौर ऊर्जा का हमें संरक्षण करना है। कि मैसेज एक ही है कि चाहे हमारे वो 5वीं के बच्चे हैं, चाहे वो हमारी 12वीं के बच्चे हैं, इस दिशा में जरूर सोचें। और न केवल सोचें बल्कि अपने व्यवहार में परिवर्तन लेकर के आए, अपने व्यवहार को इस तरह से बनाएं कि ऊर्जा का संरक्षण हो, बचाव हो, जागरूकता बढ़े। तो इस तरह की गतिविधियां हमें अभी, हालांकि 5-7 दिन है अभी हमारे पास, तो मॉर्निंग असेंबली में हम इन चीजों को साथ साथ बच्चों को जरूर करवाएं और सचेत करें, तरह तरह की छोटी मोटी एक्टिविटीज भी करवाते रहें। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस दिशा में हम सब अपने 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 प्रयास करेंगे, और अपने जो भी एफर्ट हम कर रहे हैं अपने स्कूलों के अंदर, हमने कौन सी गतिविधि की, तो हम व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने बनाया है, मैम ने, सीमा मैम ने, उस ग्रुप के ऊपर अपनी एक्टिविटीज इन 5-7 दिन के अंदर खूब धड़ल्ले से शो करें। एक एक्टिविटी आपके स्कूल ने की है, दूसरा स्कूल वाला पढ़ेगा, देखेगा, सुनेगा, समझेगा, तो वो भी उस गतिविधि को अपने स्कूल में करेगा। अरे वाह, ऊर्जा के बारे में तो ये बड़ी अच्छी गतिविधि है, चलो इसको तो भाई हम भी अपने क्लासरूम में, अपने स्कूल में करवा सकते हैं। तो जो भी साथी हमारे जुड़े हुए हैं इसके अंदर, उनसे निवेदन है कि वो गतिविधियां करवाते रहें और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डालते भी रहें ये जो भी सस्टेनेबिलिटी कैलेंडर के अंदर जो एक्टिविटीज, जो सेव एनर्जी की बात हो रही है, ताकि दूसरों को प्रेरणा मिलती रहे। तो यहाँ पर हम इसीलिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इसके बाद एक एक करके हम बात करेंगे। श्री कृष्ण सर हैं, धर्मेंद्र जी हैं, मैम सीमा जी हैं, और उसके बाद आपकी शेयरिंग भी चाहेंगे कि किस तरह से आप प्रमोट कर सकते हैं इस कैलेंडर को, इस सेव एनर्जी के विषय को, इस थीम को। तो वो आप लोगों से सुनना चाहेंगे। मैं समझता हूं कि ये मोटी मोटी बातें हैं जो थोड़ा सा एक ब्रीफिंग मैंने की है कि हम यहाँ पर क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। तो इसके बाद मैं समझता हूं कि इसके बारे में अच्छे से विज्ञान जो विषय विशेषज्ञ हैं श्री कृष्ण जी, मैं चाहूंगा कि उन्हें हैंड ओवर करना चाहूंगा कि इसके बारे में थोड़ा सा और प्रकाश डालें इस विषय के ऊपर। यस रिस्पेक्टेड कृष्ण शर्मा जी सर। जी या सर। धन्यवाद धन्यवाद जलवंत सर, नमस्कार। और नमस्कार जी। नमस्कार सीमा मैम, नमस्कार धर्मेंद्र जी, और सभी इको क्लब के हमारे जो सदस्य हैं, उन सबका इस सभा में स्वागत है। और मैं बताना चाहूंगा कि जैसा जलवंत जी ने बताया है कि हम स्कूल में जो सेव एनर्जी हमारा एक टॉपिक मिला है हमें, उसके ऊपर कुछ एक्टिविटीज करवा सकते हैं, समय समय पे करवा सकते हैं। और क्योंकि हमें ये मिला है इस सप्ताह में, इस महीने में करवाने के लिए बच्चों के लिए, तो बच्चों को भी हमें जागरूक करना है, नोट की एक हफ्ते के लिए, बल्कि जीवन भर के लिए, कि उन्हें एनर्जी को कैसे बचाना है। तो एनर्जी को बचाने के विभिन्न जो इनिशिएटिव सर ने बताए हैं हमें, कि बच्चे जो हैं जैसे क्लासरूम से बाहर जाते हैं तो अपने जो वो है अपने फैन लाइट वगैरह जो है वो ऑफ करके चले जाएं। जिस और दूसरा जो है, सेव एनर्जी के साथ साथ कई बार बच्चे स्कूल में जो पानी की टंकियां हैं, जो पानी की टैप है, उसको खुला छोड़ देते हैं। तो पानी भी हमारा एक बहुत जरूरी रिसोर्स है, संसाधन है। उसकी भी वेस्टेज जो है, उसकी भी व्यवस्था को हमें रोकना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए। इसके लिए बच्चों में हम एनर्जी के जो रिसोर्सेस है, अ, ऊर्जा के जो संसाधन है, मुख्यतः हम उनको दो भागों में बांट सकते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, जो अ, अनवीनीकरण संसाधन है, वो हमारी पृथ्वी पे बहुत ही सीमित मात्रा में है। और वो संसाधन कभी भी, मैं समझता हूं कि इस पृथ्वी से खत्म हो सकते हैं। तो स्पेशली ऐसे संसाधन जिसमें कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, तो ऐसे संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा हमें बचाव करना चाहिए, उनका कंजर्वेशन करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। दूसरा, जो अनवीनीकरण, जो नवीनीकरण है, जिसमें हमारा सौर ऊर्जा है, या हमारी टाइडल एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, ऐसे रिसोर्स जो नवीनीकरण है, जो असीमित मात्रा में है पृथ्वी पे, उनके उपयोग पे हमें बच्चों को मतलब हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। और इन सब के लिए हम अलग-अलग एक्टिविटीज क्लासेस के अंदर करवा सकते हैं। बच्चों से ड्राइंग कंपटीशन करवा सकते हैं, बच्चों में सेमिनार करवा सकते हैं क्लासेस में, उनके ऐसे राइटिंग कंपटीशन हो सकता है, पेंटिंग कंपटीशन हो सकता है। तो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं बच्चों में करवा सकते हैं। और जलवंत जी ने हमें बताया है कि ये सभी प्रतियोगिताएं करवा के
उनके रिकॉर्ड अगर हम ऐसे राइटिंग कंपटीशन करवाते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को हम ग्रुप में डाल सकते हैं या डाइट को भेज सकते हैं, जिससे हम बच्चों को और ज्यादा प्रोत्साहित कर सकें। जो पेंटिंग कंपटीशन है, ड्राइंग कंपटीशन है, उसका रिजल्ट भी आज आप क्लास में या स्कूल में फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाल के बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। सेमिनार बच्चों में करवा सकते हैं। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की और गतिविधियां हैं, जैसे बच्चों में नाटक आप करवा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जो उसमें स्क्रिप्ट बच्चे लिख सकते हैं। बच्चों को प्रोत्साहित करिए आप कि वो नाटक लिखें ऊर्जा बचाने के ऊपर। और बच्चे जो है वो अ, इस तरह की एक्टिविटी में खुश भी रहते हैं। उनको प्रोत्साहन ही नहीं मिलता, वो खुश भी रहते हैं और अच्छे से अच्छा रिजल्ट वो देते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटी है सेव एनर्जी के ऊपर, वो हमारे जो इको क्लब के मेंबर हैं, हमारे फरीदाबाद में जितने भी हैं, वो अपने-अपने स्कूलों में इको क्लब की एक्टिविटीज़ को करवाएँ। सेव एनर्जी जो हमें इस महीने मिला है, जो विषय मिला है इसके ऊपर, और हमें जो जिले पे, डाइट पे या डीओ ऑफिस में आप इसका रिजल्ट जो है परिणाम अगर आप भेजते हैं, तो कोई ना कोई हम प्रोत्साहन के रूप में उनको हम आपके स्कूल में आ भी सकते हैं। तो ये जलवंत जी, अब मैं अपने धर्मेंद्र जी को कहूँगा वो थोड़ा-सा इस पे प्रकाश डालें। जी, बिल्कुल सर। थैंक यू कृष्ण सर। सर ने बड़े अच्छे तरीके से इस बात को मुझे भी करेक्ट किया कि न केवल 5-7 दिन, ये ज़रूर सितंबर माह के लिए हमें ये टारगेट मिला हुआ है, लेकिन ये हमें व्यवहार में लाना है पूरे आजीवन। जीवन भर जी के सर। लिए हमें अपना व्यवहार परिवर्तित कर लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात सर ने कही। और मैं बीच में अपने जो साथी हमारे जुड़े हुए हैं, उनसे निवेदन भी करूँगा कि मैम ने लिंक डाल दिया है, तो प्लीज़ अटेंडेंस भी अपना इंश्योर कर लीजिएगा। अटेंडेंस लिंक पर जाकर के आप लोग अपनी-अपनी अटेंडेंस भी डाल दें, ताकि एक हमारे पास एक प्रमाण भी हो कि हाँ, हम आज बिल्कुल, के दिन यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं इसके ऊपर। बिल्कुल सर। और अब मैं धर्मेंद्र अदाना जी से निवेदन करूँगा कि सर आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि जिले को आप भी पूरी तरह से देखते रहते हैं, तरह-तरह की गतिविधियों के भागीदार बनते हैं। तो सर प्लीज़ धर्मेंद्र अदाना जी, इस विषय के ऊपर, सेव एनर्जी के ऊपर आपके मुखारबिंद से हम सभी सुनना चाहते हैं। जी धर्मेंद्र जी। थैंक यू जलवंत जी। आदरणीय आज के इस मीटिंग की होस्ट सीमा मैडम जी, डाइट से ही हमारे सीनियर लेक्चर जलवंत जी, हमारे डीएसएस सर आदरणीय, और सभी आदरणीय साथी जो ईको क्लब के इंचार्जेज हैं, उन सभी का इस मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुन पा रहे हैं क्या मुझे? बिल्कुल सुन जी रहे हैं सर, सर। आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है, बिल्कुल क्लियर है सर। सर बिल्कुल क्लियर क्लियर है। आवाज आ रही है। जी। बहुत चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जब तक पीछे से रेस्पॉन्स भी नहीं मिलता है ना सर, हम बोले जाते हैं, हमें पता ही नहीं बिल्कुल चल रहा कि हमें सुन भी रहा है बिल्कुल, या नहीं नहीं सुनाई सुन। दे रहा। हम्म। तो ये इको क्लब इंचार्जेस सभी साथी सुन रहे हैं क्या? इको क्लब इंचार्जेस साथी सभी एनर्जी सेव यस कर सर। रहे हैं सर। जी, सुन पा रहे हैं सभी? धर्मेंद्र सर सभी एनर्जी सेव कर रहे हैं। हाँ सर। जितने पार्टिसिपेंट्स है ना, वो नीचे एक रिएक्ट का ऑप्शन होता है हमारे जूम मीटिंग में, उस रिएक्ट पे थम्स अप या कुछ भेज दें इमोजी, जिससे पता लगे कि हाँ आप हो कनेक्टेड, ऐसे हो नहीं जी गए। हाँ, एक दो चैट आ रही है मैम, इस तरह की जो है ना, है कुछ लिंक्स कुछ जो है ना जुड़े हुए हैं। तो इसमें पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में मैं देखना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे 14-15 साथी हैं। एक हमारे चिराग जी हैं केमिस्ट्री के, जीएचएस प्रेस कॉलोनी से। मधु महेश्वरी मैडम हैं, मुकेश जी हैं, मुकेश कुमार हैं पाली से, नीतू परासर मैडम हैं, पिंकी भडाना जी हैं। ये सब सुन पा रहे हैं क्या जी? यस सर। यस सर। थम्स अप चलिए, भेज दो बहुत लिंक पे जाके। बहुत बहुत अच्छी बात है। अभी जो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सेव एनर्जी आज का, जैसा ही कि ये विषय था, सितंबर माह का जो ये सस्टेनेबिलिटी कैलेंडर एक जारी किया है, हमारी जो एसडीजी हैं, इसके कोऑर्डिनेटर हैं आज के इस प्रोग्राम के, और इको क्लब इंचार्जेज आप भी जो है ना बहुत सारे तरह तरह की एक्टिविटीज डालते रहते हैं, करते रहते हैं। तो आगे जो एक्टिविटी करनी है उनका सभी का रिकॉर्ड मैडम को देना है, क्योंकि इन्हें भी आगे जो है ना एससीईआरटी में भेजना होता है कि भी हमारे यहाँ से कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही हैं और कौन कौन सा हमारे जिले में जो
क्या क्या एक्टिविटी कराई जा रही है, इसके बारे में सारा रिकॉर्ड आगे देना होता है। पीछे अभी जैसे एक मैथ्स के बारे में भी जो क्विजें हुई थी उनका हमने बाद में रिकॉर्ड निकाला था, तो उसमें काफी अच्छे रिस्पॉन्स आए थे। तो मैं चाहूंगा कि हमारे साथी बहुत ही एक्टिव हैं, हालांकि ये महीना जो जा रहा है हमारा इलेक्शन में ज्यादा बिजी हैं सभी, तो उसके बावजूद भी फिर भी हम समय निकालते हैं अपनी एक्टिविटीज को कराने के लिए। और इन चीजों को से बच्चों को जो है ना थोड़ा अलग हट करके कुछ इम्प्रूवमेंट उनके अंदर होती है, ज्ञान उनके अंदर होता है। तो आज अभी जो मेरे को मैडम ने, सीमा मैडम ने बताया कि भाई ये सस्टेनेबिलिटी कैलेंडर, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना है। तो सितंबर माह का जैसे इन्होंने टॉपिक बताया है सर ने अभी, सेव एनर्जी, और दूसरा इसमें सितंबर माह का इन्होंने ये भी दे रखा था भाई स्वच्छ गृह मंथ। इस मंथ को हमें स्वच्छ गृह मंथ के रूप में मनाना है। तो अपने घर में भी बच्चों को जो है ना एक ऐसी आदत डालें, बच्चे विकसित करें जो विद्यालय में अगर बच्चे डालेंगे तो घर में भी जरूर उन्हें कुछ ना कुछ चीजें ऐसी देखने को मिलती हैं। आजकल बच्चे जो है ना थोड़ा लेजीनेस की तरफ जाते जा रहे हैं। फैन चल रहा है तो फैन चलता रहता है, लाइट जल रही है लाइट जलती रहती है, कोई भी और भी बहुत सारी चीजें, टैप अगर चल रही है घर में तो टैप भी ऐसी चलती रहती है। तो बच्चों को बताना पड़ता है कि भाई इन चीजों से हमारे आगे चल करके ये किस लिए हमारे लिए आज के फायदेमंद है, और आगे भी हमें किस तरह से ये अगर इन चीजों को बचा के रखेंगे, जो नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल सोर्सेज हैं अभी जैसे डीएसएस सर ने बताया, तो इन चीजों की तरफ हमें ध्यान देना है। तो इस मंथ का ज्यादातर पोस्टर मेकिंग और जो भी चीजें इन्होंने सर ने बताई हैं अभी, डीएसएस सर ने और जलवंत जी ने, इस तरह की एक्टिविटीज हम लोग कर्नाटक कोई भी और तरह की एक्टिविटीज करा सकते हैं, ड्राइंग कंपटीशन करा सकते हैं। तो इस मंथ में स्वच्छ गृह मंथ के रूप में हमें करानी है, सेव एनर्जी के रूप में करानी है। अक्टूबर में सेव वाटर, आप नोट कर लीजिए बेशक, अक्टूबर का जो टॉपिक है वो है सेव वाटर। तो सेव वाटर में भी वही कि भाई हम लीकेज चेक कर सकते हैं, अपनी टैप वगैरह लीकेज हो रही है, कहीं पाइप हमारे लीकेज हो रहे हैं, फ्लश वगैरह में कोई लीकेज है, क्योंकि ये चलती रहती हैं, इन चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो यूजेज एंड वेस्टेज ऑफ वाटर इन स्कूल्स इन होम्स, हम सभी जगह बाहर भी कहीं हमारी नालियां वगैरह, आजकल जैसे डेंगू का बहुत ज्यादा प्रकोप जो हो रहा है, तो ये स्वच्छ पानी जहाँ भी रुका हुआ दिखता है बच्चों को बताना चाहिए कि भाई जहाँ भी कहीं स्वच्छ पानी खड़ा हुआ है उसको कोशिश करें कि वो वहां से खत्म हो जाए, पानी को ज्यादा देर रुकना ना दें, और ज्यादा देर रुका हुआ है तो उसमें थोड़ा पेट्रोल या थोड़ा डीजल डाल दें ताकि वहां मच्छर पनप ना पाए। उसी प्रकार से नवंबर की है हमारी बैन ऑन प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स को, ये भी एक बहुत बड़ा आज का हमारा जो एनवायरनमेंट का जो डिकम्पोजिशन ऑफ लेयर है, हमारी ओजोन लेयर है, डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर आजकल जो हो रहा है बहुत ज्यादा इसी की वजह से हो रहा है। तो हम खूब कोशिश कर रहे हैं कि बैन ऑन प्लास्टिक होना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। हम लोग ही उसे होने सक्सेस नहीं होने देते हैं, क्योंकि हमें थैले ले जाने की आदत नहीं है, इको फ्रेंडली हम बनना नहीं चाहते भाई। हमें जो जहाँ से कोई सामान मिला उसे पॉलिथीन में पैक कराया और चल दिए। पहले जो लोग होते थे अपना थैला लेके जाया करते थे, चाहे वो साइकिल पे भी जा रहे होते थे। आजकल तो स्कूटर मोटरसाइकिल उनमें सब सुविधाएं हैं, उनमें डिग्गी वगैरह है, उनमें सामान खूब आ सकता है, लेकिन फिर भी ना लेना नहीं चाहते, उसको करना नहीं चाहते, वो पॉलिथीन में पैक कराया और चल दिए। वो कितना हमारे एनवायरनमेंट पे इफेक्ट डाल रही है इन चीजों का, किसी को इन बातों को अवेयर होने की कोई ज्यादा इतनी वो नहीं रखते लोग। एक मैंने देखा, मैं पीछे हिमाचल गया तो वहां पे इसका जो बैन ऑन प्लास्टिक का पूरी तरह से हमें देखने को मिला कि कहीं भी किसी भी शॉप पे कोई प्लास्टिक की पॉलिथीन नहीं थी। तो इसी तरह का हमें अपने आसपास का भी जो है ना करना चाहिए, हमें हरियाणा सरकार का भी जो है ना इस तरफ ध्यान दिलाना चाहिए, और अपने आसपास जो दुकानदार हैं उनसे भी इस तरह का वो करना चाहिए, क्योंकि हम खुद लेके जाएंगे, हम खुद प्रैक्टिकल होंगे तभी वो लोग सोचेंगे। तो उसके बाद दिसंबर में इसका सारा रिव्यू करना है, रिव्यू ऑन सेंसिटाइजेशन, क्या जो हमने इनिशियल स्टेप्स इसके ऊपर लिए हैं, पूरे ईयर में हमने क्या क्या एक्टिविटीज इन पे की हैं, और उसके बाद हम दिसंबर में अपना आगे का प्लान भी बना सकते हैं नेक्स्ट ईयर का, कि भी नेक्स्ट ईयर हमें जनवरी से स्टार्ट करके सेव एनर्जी पे, सेव वाटर पे, प्लास्टिक पे क्या क्या एक्टिविटीज बच्चों को करानी चाहिए।
एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए इसमें महीने में जो भी एग्जाम वगैरह हैं उनको अपना रूटीन से चलने दें, और बीच में कोई टाइम लगता है तो उसी तरह से एक्टिविटीज करा सकते हैं। तो ये था सस्टेनेबिलिटी कैलेंडर। आगे अब मैं जलवंत जी से और सीमा मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मीटिंग को किस तरह से वो समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने न केवल हमें सितंबर के इस वीक के लिए ही अवेयर किया, बल्कि उन्होंने आगे अक्टूबर में हमें किस चीज के ऊपर, वाटर के ऊपर काम करना है, उसके बाद हमें नवंबर में जा करके प्लास्टिक के ऊपर काम करना है, इसके प्रति हमें चेतना फैलानी है। सर ने बड़े अच्छे से इन चीजों के बारे में बताया। आप सभी साथियों से मैं फिर गुजारिश करूंगा कि अपना अटेंडेंस चैट बॉक्स में मैम ने लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग अपनी अपनी अटेंडेंस जरूर लगाएं, ताकि हमारे पास एक प्रूफ भी हो कि हम सभी इकट्ठे हुए हैं 23 सितंबर को इस विषय के ऊपर, सेव एनर्जी के ऊपर बात कर रहे हैं। और अब मैं डाइट पाली का कार्यभार देख रही मैम वरिष्ठ प्रवक्ता मैम डॉक्टर सीमा शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि अब तक जो मोटी मोटी बातें निकल करके आ रही हैं, इन बातों को आगे जोड़ते हुए पार्टिसिपेंट्स जो इको क्लब मेंबर्स हैं हमारे, उनके साथ जोड़ते हुए प्लीज इस मीटिंग को आगे बढ़ाएं। मैम डॉक्टर सीमा शर्मा जी, मैम। जी शुक्रिया जलवंत सर, नमस्कार। गुड नमस्कार। मॉर्निंग आप सभी को। और ये बहुत अच्छी बात है कि देखो आज छुट्टी का दिन है, फिर भी हम सब जुड़े हुए हैं। ये बताता है इस बात को कि हम लोग अपने कार्य के प्रति कितने सीरियस हैं। तो हमें याद नहीं था कि आज की छुट्टी है, लेकिन वो मीटिंग क्योंकि प्लान हो चुकी थी और अब लास्ट मोमेंट पर चेंज करना हमें ठीक नहीं लगा, इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी नहीं, तो वी थॉट कि चलो कंडक्ट कर लेते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे डीएसएस सर तो ट्रैवल कर रहे थे, रास्ते में बेचारे गाड़ी रोक कर अटेंड कर रहे हैं मीटिंग। हमारे अधाना साहब भी किसी काम में बिजी थे, उन्हें भी मैंने पुकारा कि आप आ जाइए थोड़ी देर के लिए। जलवंत सर भी ऑक्युपाइड थे, उनको भी पुकारा। तो somehow we all are here for this meeting। तो मैं बहुत खुश हूँ कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं वो डेफिनेटली इस पूरे प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं। जैसे कि इस प्रोजेक्ट पर अभी चर्चा हो चुकी है कि ये मिशन लाइफ के नाम से है, राइट। तो लाइफ मतलब हम लोग एक सस्टेनेबिलिटी कैलेंडर एक सरकारी काम समझकर, डिपार्टमेंट का एक काम आया हुआ उस तरह से सोचकर ना चले। हम इसे लाइफ के मिशन के रूप में अगर आप देखेंगे तो आज जो हम कर रहे हैं, कल जो हमने एक्शन लिए थे उसका रिजल्ट हम आज जी रहे हैं। तो आज जो एक्शंस लेंगे उसका रिजल्ट हम कल जिएंगे। कल माने हमारे आने वाली जनरेशन, हमारा फ्यूचर वो क्रिएट करने वाला है। तो क्या ये जरूरी नहीं कि हम आज ही जाग जाएं, आज ही उन चीजों पर काम करना शुरू कर दें? अगर हमें जरा सा भी ये लगता है कि ये सब क्यों करना पड़ रहा है, ठीक है कर लिया तो कर लिया, कोई बात नहीं, लाइट ऑफ हुई तो हुई, कोई बात नहीं, नल लीक कर रहा है तो कोई बात नहीं। जब ये चीजें हम बार बार रिपीट करना शुरू करेंगे क्या, नहीं एक एक मोमेंट से फर्क पड़ता है, एक एक बूंद से फर्क पड़ता है, तो आगे आने वाले समय में ये सारी चीजें जब डिप्लीट होती नजर आएंगी तो हमारे आने वाली जनरेशन को एक भयंकर अभाव का सामना करना पड़ेगा डेफिनेटली। तो उसकी जिम्मेदारी हम पर है। आज जिस तरह का एनवायरनमेंट है आप देख रहे हो, इतना पॉल्यूशन है, पेड़ कट चुके हैं, कंक्रीट जंगल बन चुका है चारों तरफ। वो किस लिए? क्योंकि हमसे प्रीवियस जनरेशन या शायद हमारी करंट जनरेशन ने उस पर ध्यान नहीं दिया और हम लोग करते चले गए उसको। आप देख रहे ड्रेनेज सिस्टम भी किस तरह का खराब हुआ पड़ा है, जगह जगह वाटर लॉगिंग हो जाती है। तो क्योंकि वो उस समय पर प्लानिंग नहीं की उस पर्टिकुलर ग्रुप ने, तो उसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। इसी तरह से अगर आज हम प्लानिंग नहीं करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, तो आने वाले समय में लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। और वैसे भी हम लोग जब ग्रंथ पढ़ते हैं ना, अगर स्क्रिप्चर्स आप लोगों में से पढ़ते होंगे तो आप देखेंगे कि जो क्लीनिंग है, क्लीनलीनेस ऑफ द हाउस, वो राहु से कनेक्टेड है। वो प्लेनेट राहु खराब करता है। राहु अगर किसी पर नाराज हो जाता है तो उसकी लाइफ में की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। आपको पता है बहुत खराब हो जाता है उसका सारा कुछ। और इवन जो पानी वाटर लीक करना है ना, वो भी वीनस को खराब करता है, हमारे कहीं ना कहीं वाटर एलिमेंट को खराब करता है। तो हमारे जो 5 एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट करें तो हमारे जो ग्रंथ, हमारे वास्तु, ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं। वो लिखी गई थी इसीलिए, इस नजरिए से हमें सिखाने के लिए कि दैट वी हैव टू सेव एनर्जी। शायद हमारे एंसेस्टर्स को ये पता था कि आने वाले समय में अगर हमने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया तो हम एक बहुत जबरदस्त मुश्किलों का के दौर से गुजरेंगे, और जो कि एक्चुअली अब होना शुरू हो गया है। हम लोग देख रहे हैं पॉल्यूशन की स्थिति, हम देख रहे हैं पेड़ों की स्थिति, हम देख रहे हैं, राइट। तो इसलिए उन चीजों को भी अगर हम वास्तु को मानते हैं तो उस नजरिए से, एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं तो उस नजरिए से, सेव एनर्जी साइंस को मानते हैं तो उस नजरिए से, किसी भी नजरिए से आप इसे पकड़िए, हमारा एक और एक ही मूल मंत्र निकलता है, दैट वी हैव टू सेव द
नेचुरल रिसोर्सेज जो आज हमारे पास प्रेजेंट हैं, और वो एनर्जी जो आज हमारे पास प्रेजेंट है हमें मिल रही है, अगर हमने उसकी रिस्पेक्ट नहीं की, को वैल्यू नहीं दिया, उसको अगर हमने नमन करके जुडिशियसली यूज नहीं किया हमने, तो वो हमारा साथ छोड़ देगी, वो चली जाएगी हमारी जिंदगी से, और हमेशा के लिए चली जाएगी। हम फिर हाथ मलते रह जाएंगे और हमें फिर नए सिरे से सब कुछ क्रिएट करने का सोचना पड़ेगा, या फिर पता नहीं क्या करना पड़ेगा हमें। तो इट्स, ये चीजें हमें बच्चों को बतानी पड़ेगी, दैट सो दैट दे कैन बी सीरियस अबाउट दिस प्रोजेक्ट। तो बच्चों को सबसे पहले तो ये कन्विंस करना जरूरी है। जब हम एक्टिविटीज की बात करते हैं ना, पेंटिंग कॉम्पिटिशन, स्पीच, ये वो जो भी करते हैं, तो ये कोई डिपार्टमेंट का काम नहीं है कि एक्टिविटीज करवानी है। उसको इस नजरिए से देखें कि हमने बच्चों को रोज एक रिमाइंडर देना है कि आज हम स्पीच कंपटीशन कर रहे हैं सेव एनर्जी पर, तो बच्चे जब बोल रहे हैं तो असेंबली में हमने इस बारे में चर्चा करनी है कि कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ कि हमने ये काम करना है। अदरवाइज तो क्या होता है, हम लोग किसी एक टॉपिक पर एक दिन बात करते हैं और महीनों उस पर चर्चा नहीं करते, तो वो भूल जाता है बच्चों को। जिस बारे में हम हर रोज बात करते हैं वो याद रहता है, सबकॉन्शियस माइंड में डीपली एम्बेड हो जाती है वो चीज। तो बच्चे को, अब आपने देखा था ना कि जब कोरोना हुआ था, कोरोना में हैंड वॉशिंग और ये सारी सैनिटाइज करना किसी को आदत नहीं थी, लेकिन जैसे ही कोरोना आया, कोविड आया, तो लोगों ने इतने ज्यादा पर्टिकुलर हो गए कि आज तक भी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड में इतनी बुरी तरह से घुस गया था लोगों के कि अगर हमने सैनिटाइजर यूज नहीं किया या हमने अपने हाथों की क्लीनलीनेस का ध्यान नहीं रखा, तो फिर हमें हम वायरस कैच कर सकते हैं या हम बीमार पड़ सकते हैं। तो वो चीजें आज भी फॉलो हो रही हैं, लोग पर्टिकुलर हो चुके हैं, राइट। तो इस तरह, तो ये वाली चीज अगर हम सेव एनर्जी, सेव वाटर, या जैसे अभी सर ने कैलेंडर के बारे में बताया कि आने अक्टूबर मंथ की एक्टिविटी, नवंबर मंथ की एक्टिविटी, तो हर महीने आप लोगों का थीम बदलता जा रहा है, और उस वो थीम एक ही चीज से रिलेटेड है, लाइफ से रिलेटेड। लाइफ विच वी आर गोइंग टू लीड अहेड, हमारी आने वाली जनरेशन आगे जीने वाली हैं या हम कल जीने वाले हैं, उस लाइफ के बारे में। तो उस लाइफ के लिए हम क्या क्या सेव कर सकते हैं, क्या क्या सेव करने वाले हैं, हर महीने एक नया थीम लेकर हम उस पर बात करते रहेंगे। हम एक महीना बच्चों को बार बार उस चीज के बारे में बात करेंगे, चाहे वो पोएम के माध्यम से हो, चाहे स्पीच के माध्यम से, चाहे राइटिंग कॉम्पिटिशन, चाहे स्लोगन, वट एवर इट इज। और ये जरूरी नहीं कि जो 4 एक्टिविटीज सरकार ने आपको लेटर में लिख कर दिया वही करनी है, यू कैन गो क्रिएटिव, आप और भी ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हो। हमें खुशी होगी अगर और क्रिएटिव आइडियाज आएंगे और क्रिएटिव एक्टिविटीज आएंगी वहां पर, तो इस बात की हमें खुशी होगी। हम भी हाईलाइट कर सकते हैं कि देखो हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग कितने जागरूक हैं, कितने क्रिएटिव हैं, हमारे टीचर्स और बच्चों के साथ कितनी अच्छे से इस काम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आप सोचिए, अगर आपके पढ़ाए हुए बच्चे, अगर मान लो 10% बच्चे भी इस बात को अपनी जिंदगी भर के लिए फॉलो करना सीख जाते हैं, तो आपकी 10% सक्सेस आपको मिल चुकी है ऑलरेडी। 10% सक्सेस आपको मिलने का मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट को 10% सक्सेस मिल गई, यानी कि स्टेट को 10% सक्सेस मिल गई, यानी कि देश को 10% सक्सेस मिल गई, यानी कि पूरे ग्लोब को 10% सक्सेस मिल गई। तो इट्स गोइंग टू मल्टीप्लाई लाइक दिस। इस तरह से नॉलेज जो है स्प्रेड होती है, और वो बच्चे जिन लोगों के साथ कनेक्ट होंगे, जो आज इस बात को सीख जाएंगे, वो जिस चीज के साथ कनेक्ट होंगे उनको डेफिनेटली वो सिखाएंगे। बच्चे हमें टोकते हैं ना, आज भी जब हमने स्वच्छ भारत अभियान किया था, तो आज भी बच्चे हमें टोकते हैं, हमारे छोटे थे बच्चे जब, तो वो कहते थे कि नहीं यहाँ पर कचरा मत फेंको, यहाँ पर पेपर मत फेंको, यहाँ पर रैपर मत फेंको, वो हमें टोका करते थे, राइट। तो उन्होंने सीखा, वो हमें सिखाना सीख गए, जिन लोगों के साथ वो रहते थे उन्हें बार बार टोकते थे वो। तो इसी तरह से आज हम सेव एनर्जी की जब बात करेंगे, मिशन लाइफ की बात करेंगे, सेव वाटर की बात करेंगे बच्चों के साथ बार बार, तो वो तो सीखेंगे ही, साथ में उनके साथ कनेक्टेड उनके परिवार के लोग, उनकी कम्युनिटी के लोग, और आने वाली जिंदगी में उनके साथ जो जो भी लोग जुड़ेंगे, उन सबको भी वो टोकेंगे, उन सबको भी वो सिखाएंगे, और इस तरह से ये नॉलेज स्प्रेड होगी। तो इसी तरह से कम्युनिटी बिल्डअप होती है, इसी तरह से कम्युनिटी अवेयरनेस बिल्डअप होती है। तो जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्रिएट हो जाएगी ना हम लोगों के बीच में, वो आगे अपने आप मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि किसी भी कार्य को, और खास तौर से इस कार्य को जो हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है आने वाली जिंदगी से, उसे हम केवल एक डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट समझ कर ना लें, उसे हम अपनी जिंदगी का एक वे ऑफ लाइफ, एक लाइफस्टाइल समझ कर लें कि हमने ये काम तो करना ही करना है, चाहे हम नौकरी में हैं या नहीं, चाहे हम स्कूल में हैं या नहीं है, चाहे घर पे है, चाहे हम होटल में बैठे हैं, चाहे किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं। आप देखते हो ना कि कहीं हम किसी दूसरे के मीटिंग हॉल में भी सपोज हैं, या फिर हम कहीं दूसरी जगह कोई ट्रेनिंग करने के लिए गए हुए हैं, तो वहां भी जब कमरे से उठकर आ रहे हैं, तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि वहां के पंखे लाइटें सब बंद करके हैं।
जनरली मैंने ये भी देखा है कि हम लोग जब ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं तो पार्टिसिपेंट्स अगर वहां से जाते हैं तो दे डोंट स्विच ऑफ द फैन। उनको लगता है कि ये हमारा काम है, जिन्होंने कंडक्ट करी ऑर्गेनाइजर्स हैं वो अपने आप करेंगे। तो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरीबडी कि जो भी एनर्जी हम आज यूज कर रहे हैं, जब हम वहां से जा रहे हैं तो उसे हम स्विच ऑफ करके जाए, चाहे हम कहीं भी बैठे। तो हमारा ये जो मिशन है ना, जैसे हम सांस लेना नहीं रुकता, ऐसा तो नहीं है ना कि हम घर में सांस लेते हैं और कहीं बाहर जाते हैं तो लेना बंद कर देते हैं। तो इट्स जस्ट लाइक दैट, हमारे सांसों की तरह ये घुस जाना चाहिए हमारी बॉडी में, हमारे डीएनए में, कि हमने एनर्जी हर पल सेव करनी है, चाहे वो हमारी एनर्जी है या किसी और से बिलोंग करती है। वेर एवर वी आर सिटिंग, वेर एवर वी आर प्रेजेंट, हमने उस एनर्जी को सेव करना ही करना है। तो चाहे वो वाटर है, वाटर कहीं लीक करता दिख जाता है, तो अब हमारी तो ये आदत हो चुकी है, शायद आप लोगों में से भी बहुत हो चुकी होगी कि कहीं पर स्कूल में भी अगर मैं जाती हूँ, मुझे वाटर लीक करता दिखता है तो मैं जाके वहाँ टैप टाइटली बंद कर देती हूँ। तो एक सबकॉन्शियस माइंड में ना अपने आप बाय डिफॉल्ट चलती है ये चीजें, सोचना नहीं पड़ता हमें। तो ये चीजें बच्चों के दिमाग में घुस जानी चाहिए कि उनको कहीं सड़क पर भी नल का चलता मिले तो उसको भी वो टैप बंद करके टाइटली से ऑफ कर, क्योंकि वो वहां का वाटर लीकेज बहुत लोगों का नुकसान कर सकता है, बहुत जगह पर वाटर स्केर्सिटी क्रिएट कर सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद तो जरूर करूंगी कि आप लोग आज छुट्टी के दिन यहाँ पर जुड़े हैं। और मैं 2 मिनट लूंगी उन लोगों के लिए, हैंड रेज कर दें जिनको कोई भी क्वेरी है या वो कुछ कहना चाहते हैं या अपनी कोई बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करना चाहते हैं, वट एवर इट इज। तो आप हैंड रेज कर दें, आई अनम्यूट देम एंड दे कैन स्पीक टू द हाउस। इज एनीबडी वांट्स टू स्पीक? नमस्ते जी मैडम। हाँ जी सर, हाँ जी मुकेश सर। मैं G++ पाली से बोल रहा हूँ मैडम। ये जो लिंक छोड़ा है आपको यहीं भरना था क्या? कौन सा लिंक सर? जो गूगल लिंक छोड़ा है आपने अटेंडेंस के लिए। हाँ जी सर, अटेंडेंस अटेंडेंस के लिए। गूगल फॉर्म है, उसे फिल कर दीजिए आप। हाँ भर दिया मैडम। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। और कुछ कहना है मुकेश जी? नहीं मैम, कोई दिक्कत। हाँ, कोई और हमारे पार्टिसिपेंट कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? स्वागत है उनका। ओके, अगर नहीं किसी को कुछ बोलना है तो हम ये मान लेते हैं हम सबको सब चीजें क्लियर हो गई हैं और हम सब इस मिशन के साथ कन्विंस्ड हैं और हम आगे चलकर इस पर काम करने वाले हैं। तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू मेक इट अ बिग बिग सक्सेस। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारा जो है परचम लहराने वाला है, बहुत कुछ करने वाले हैं इस बारे में क्रिएटिवली। तो जलवंत जी, कैन वी एंड दिस मीटिंग नाउ? यस मैम, अगर कोई नहीं बोलना चाह रहा, वैसे तो हम तो ये चाहते हैं कम से कम पार्टिसिपेंट्स की ओर से एक दो तो फीडबैक और रिस्पॉन्सेज जरूर होने चाहिए। अभी तो हम लोगों ने ही बोला है। मेरा तो बहुत मन है कि जरूर इनमें से जो 10 साथी भी जो हैं, कोई ना कोई जरूर अपना कुछ ना कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस या कोई अपना शेयरिंग जरूर करे अपने स्कूल की ओर से कि हमारे स्कूल में इस तरह का इसके ऊपर काम चल रहा है या हम इस तरह से कुछ करा सकते हैं। तो बहुत अच्छा सर लगेगा अगर इनमें से कोई भी पार्टिसिपेंट, कोई भी साथी सर हमारे जरूर सर नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, G++ पाली। जी, स्वागत है सर। हाँ सर, हमने है ना कंपटीशन करवा लिया सर, प्रतियोगिता करवाई है, उसके अच्छा पोस्टर भी बनाए हैं, लेकिन हमने भाषण भी दिए हैं, बच्चों से भी दिलवाए हैं। लेकिन सर ये आपके ग्रुप में भेजना है क्या? सर, इस ग्रुप में भेजिएगा जरूर, जो भी आपने करवाया है इस महीने, उनके फोटोज वगैरह, वीडियो वगैरह अगर आपने शॉर्ट क्लिपिंग्स बनाई है तो जरूर आप शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी प्रेरणा मिले और भी साथी हमारे नहीं, लाभान्वित हो सके सर। यदि मतलब बेस्ट कहना चाहोगे तो आप बेस्ट भी मतलब 1-2 दिन में टाइम में है तो कर लेंगे। कल भी मैं 7:30 बजे फ्री हुआ था सर। जी जी। उल्लास का कार्य चल रहा था ना कल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भी चला हुआ था, ठीक तो बात कल है सर। सर 7:30 बजे फ्री हुआ था स्कूल से, मैं 10 बजे हम्म। गया हुआ था। लेकिन बिल्कुल, फिर भी है ना, हमने सारी मतलब पेंटिंग बच्चों से करवाई है, लेकिन आपने कहा नहीं कि भाई बहुत फर्स्ट बढ़िया। सेकंड निकालो। इतना ही नहीं कर लेकिन यदि यदि आप ये कहो भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालने हैं तो हम आपको भेज सकते हैं सर। तीनों। और सोनेट वर्ल्ड। अच्छा। जी, बिल्कुल कर सकते हैं हाँ जी मुकेश सर, सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बिजी शेड्यूल में साथ साथ इस चीज के ऊपर भी पूरा टाइम दिया हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कोई और साथी हमारे मुकेश जी के अतिरिक्त कोई और साथी बोलना चाहें? जलवंत जी, एक चीज और कर सकते हैं, हम गूगल ड्राइव जी। का एक फोल्डर तैयार कर दें। मुकेश जी, अगर आप भी राजी हो, गूगल ड्राइव पर हाँ एक जी फोल्डर तैयार करके ना उसका लिंक हम
यही अपने जो एसडीजी वाला ग्रुप है इसके उसमें डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देंगे। आज मैं ये सही रहेगा। हाँ, ये सही भी ठीक रहेगा। रहेगा, ठीक कह रहे हो आप, ये बिल्कुल। जैसे हमारे वीडियो बढ़िया उसमें बच्चे हैं तो ये लाए हैं उस मार्केट से, काफी जगह हमारे पास ये वाले ठीक है नहीं। ये बीच में डिस्टरबेंस हो रही है। रन चलेगी सेनेट वन। सीमा में मेरे ख्याल से और शायद कोई और साथी नहीं बोलने चाहते, तो अब हम कर सकते हैं इसको, क्लोज मीटिंग की ओर जा सकते हैं। धर्मेंद्र जी मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको। जी सर। यदि मान लीजिए हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 बच्चे छाटे हैं, मतलब जो 3 बच्चे बेस्ट हैं उनको छाटे हैं, तो वो कॉपी आपको भेजनी है क्या, ये और बता दो सर। क्या कौन सी कॉपी सर? जैसे 3 बच्चों की मतलब सेव एनर्जी के ऊपर बेस्ट मतलब पिक्चर बनाई है बच्चों ने, तो उनको हाँ हाँ, मोटिवेशन के लिए हमने तो सम्मानित कर दिया, जैसे आपके पास भी भेजनी हो तो ये और बताओ सर। भेजनी है जलवंत जी वो भी? सर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उसके फोटो भेज दें केवल, और हमारे पास रिपोर्ट भेज दें, ये बच्चे प्रथम द्वितीय तृतीय रहे हैं, बस। हाँ हाँ। अच्छा केवल हाँ फोटो सर, हमारे पास होगा तो एक हमारे पास प्रूफ होगा सर, बस। ओके सर, ओके। जी जी। हाँ, जो भी 3 जी सर। बच्चे हैं उनकी मैं आप ग्रुप में सेंड हाँ कर जी, दूंगा सर। हाँ जी, ग्रुप में सेंड ओके कर सर, दीजिएगा। जी। ओके सर। ओके सर, सीमा मैम उन ले बच्चों को सकते हैं आप क्लोजिंग की। हम असेंबली में कर दें, हम ना वीकली इस तरह का एक सिस्टम बना ले, जैसे रिबन वीक के लिए भी एससीईआरटी ने हमें बोला हुआ है, तो हम रिबन वीक में से शामिल कर सकते हैं कि असेंबली में हर हफ्ते या डेली जैसा भी आप लोगों को सूट करता है, तो हफ्ते के हफ्ते हम जो बच्चा हफ्ते भर जिसने सेव एनर्जी पर अच्छा काम किया है या उसने अवेयरनेस दिखाई है या काफी कॉन्शियसली उसने बहुत कुछ किया है, तो ऐसे एक बच्चे को हम स्टार या कुछ दे सकते हैं या उसके लिए क्लैपिंग करवा सकते हाँ हैं। हाँ मैडम, ये बेस्ट रहेगा क्योंकि मैं मॉर्निंग असेंबली भी मैं खुद ही करवाता हूँ मैडम। यस यस। तो सर ओके। मतलब या फिर रिबन जैसे वो नहीं होता, आप मिस इंडिया को वो एक पहनाते हैं, सैशे पहनाते हैं ना, अच्छा अच्छा। तो मतलब मैं जस्ट गिविंग आइडियाज, आप लोग मेरे से ज्यादा क्रिएटिव हैं, कुछ भी ऐसा करके बच्चे को ये लगे कि हाँ मैंने हफ्ता हाँ, भर तो बहुत रिकॉग्निशन मिले बच्चे को अलग से कि भाई मैंने अच्छा किया है, तो इसलिए मैं कुछ विशेष हूँ। मेरे को बिल्कुल बिल्कुल। रिकॉग्नाइज करें, और हाँ, उसको रिकॉग्नाइज होता बिल्कुल। देखकर बाकी लोगों को मोटिवेशन मिलेगी कि मैं भी करूंगा तो मुझे भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा इसी तरह से। तो हाँ दिस जी वे वी, मैम, हाँ जी। ठीक है सर। तो इस ओके तरह मैम, ओके। तरह की फोटोज या वीडियोज अगर आप बनाते हैं ना अपनी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज की, तो वो गूगल ड्राइव का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, फोल्डर का, उस फोल्डर पे क्लिक करके आप उसमें अपना हाँ जी मैडम, मैंने पानी की टंकी की भी सफाई मैंने खुद ने करवाई है, मतलब एक गिलास ऊपर उसमें मिट्टी जमी हुई थी, मैंने खुद सफा किया है मैडम उसको। वो कमाल भी है सर डाल सकता हूँ, मैंने खुद सफा किया मैडम। मैं वेरी नारनौल से हूँ मैडम, और ये अपने है ना डाइट पार्ली में मनीष शर्मा जी लगे हुए हैं, हाँ उनका पड़ोसी हूँ मैडम मैं। सर, आप जैसे लोग तो एसेट हैं, जिस भी स्कूल में होंगे वो तो एसेट है डेफिनेट। हाँ जी तो मैडम, मैंने पूरी कोशिश की है, मतलब कसिए से मतलब मैंने मिट्टी निकाली है वो सारी। जी सर, आपके पास वीडियो भेज सकता हूँ मैडम मैं। बिल्कुल सर, गूगल ड्राइव का मैं लिंक डाल दूंगी ना, उसमें आप पेस्ट कर दीजिएगा अपना स्कूल का नाम, उस ओके। पे रीनेम करने की ऑप्शन होती है ना, तो रीनेम करके स्कूल का नाम डाल देना और एक्टिविटी, ओके मैडम, ओके। तो ये आप लोगों के लिए आसान रहेगा। ग्रुप में तो बहुत सामान हो जाता है ना, तो खो जाता है वो, कहीं ढूंढना पड़ता है फिर हमें, हाँ जी, हाँ ड्राइव जी मैम। हम सब देख पाएंगे उसे। एक मिनट मैम, एक चीज और बताना, मैं जो इको क्लब का रजिस्टर है उसमें भी है ना अपनी मतलब हर मतलब जो बैठक होती है, जैसे आज मैंने ये सफाई की, वो भी मैं ऑलरेडी लिखते जा रहा हूँ, वो क्या सही है? क्या चीज मैं समझ नहीं पाई सर? जैसे इको क्लब का मेरे पास में रजिस्टर है ना मैडम, हाँ जी। उसमें मैं ये लिखते जा रहा हूँ, आज मैंने सेव एनर्जी के ऊपर इन बच्चों को पार्टिसिपेट किया और इन बच्चों ने भाग लिया बढ़िया से, मतलब अच्छे से बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, मैं उसमें रजिस्टर में लिखते जा रहा हूँ, क्या ये सही है? बहुत बिल्कुल सही। सही है सर, बहुत बढ़िया है बेस्ट। सर, बहुत अच्छी। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि आप हम्म। अपना एक डॉक्यूमेंट मेंटेन कर रहे हो कि क्या चल रहा है आपके यहाँ। हाँ, मैं उस बेस्ट। रजिस्टर में लिखते जा रहा हूँ मैडम कि आज मैंने बच्चों से इतने बच्चों से मतलब ये पार्टिसिपेट रहे, इन बच्चों से टंकी की सफाई की गई, और मतलब बच्चों ने बढ़िया अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, बच्चों ने बढ़िया भूमिका निभाई अपनी, और इनके लिए ये बच्चे थे, और प्रिंसिपल मैम स्टाफ जो भी हैं वो अपनी मतलब मैडम मैं बढ़ा के चल रहा हूँ, सही है क्या ये?
बिल्कुल सर, मैंने वर्चुअल क्लैप भेजा, देखो अभी आपके लिए। अच्छा अच्छा मैडम। फिर से भेजती हूँ सर, दिस इज वेरी गुड। बाकी लोगों को भी देखो इस तरह से मुकेश सर कितने अच्छे से कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उसे डॉक्यूमेंट करना भी बड़ा जरूरी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे उसका। हाँ हाँ, मैं जैसे जो आपका लेटर आ रहा है ना भाई, ये लेटर आया, वो लेटर क्रमांक भी चढ़ाते जा रहा हूँ आज तो आज। भाई सितंबर महीने में डाइट पाली ये लेटर क्रमांक के तहत मैंने ये कार्य करवा दिया, वो मतलब लिखता जा रहा हूँ मैडम। बहुत अच्छी बात है सर, ये तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन को सलाम है सर। ओके मैडम, थैंक यू मैडम। डॉक्यूमेंटेशन है। तो मुकेश जी का मैं तो धन्यवाद करती हूँ कि वो अब इवन उनसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को भी आइडियाज मिल रहे होंगे हाउ दे कैन कंडक्ट दीज एक्टिविटीज, और कैसे मेंटेन कर सकते हैं। एनीबडी एल्स हु वांट्स टू से समथिंग, कुछ शेयर करना है किसी को? नमस्कार जी मैम। जी मुकेश। मैम जीपीएस मेवला महाराजपुर से मुकेश बोल रहा हूँ मैं। ऑलराइट। आ रही है आवाज मैम? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है, क्रिस्टल क्लियर। एक तो मैम ये जो कैलेंडर है इसको एक बार ग्रुप में शेयर करा देना मैम। ठीक है जी। ओके। अच्छा, दूसरा मैडम, पिछली बार भी ये प्रॉब्लम आई थी कि 31 मार्च को किचन गार्डन का बजट आया, 31 मार्च को, और वो लैप्स हो गया। ओके। तो ये बहुत समस्या है कि किसी चीज को हम यूटिलाइज जो कर सकते हैं अच्छी तरह से काम आ सकती है, वो बजट वापस ही चला जाता है फिर, क्योंकि वो हमारे इको क्लब में ये सारी चीजें यूज में आती हैं। हम उनसे पौधे लगवाते हैं या सफाई कराते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं उससे। तो ये जो बजट वाली प्रॉब्लम है ईयर एंड में, वो दिक्कत करती है मैम। ये धर्मेंद्र सर डीएमएस सर हैं, इस बारे में आप कुछ है कहना है सर, कुछ है जानकारी? मैम ये बजट तो पीछे से ही आता है ना, इस बारे में तो हम भी कुछ नहीं कर सकते तो हैं। सर इसीलिए तो बोल रहे हैं सर कि सर हम ये इसको थोड़ा टाइम से कराएंगे। हाँ, अब सितंबर में एक्टिविटीज चल रही हैं और बजट आएगा सर अगले मार्च में, तो सर डीपीसी देते हैं हमारे यहाँ तो जो है ना परफेक्ट ज्यादातर। कैसे अब डीपीसी परफेक्ट सर कैसे होंगे हम? सुरेश जी से बात करूंगा, आज सर जुड़े ये हुए नहीं है। हाँ जी, आप ना सुरेश जी को ये हाँ, बात कन्वे बिल्कुल। करना है कि वो स्टेट ग्रुप में ये वाला क्वेश्चन डाल दें कि हमारे पार्टिसिपेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए जल्दी वो करें इस बात। जो बजट मार्च में आना है मैडम, वो अभी सितंबर में आए तो बेस्ट यूज हो सकता है उसका। मार्च में तो लैप्स ही होना है फिर। हाँ टाइम से आए ना, फिर थैंक नहीं यू तो मैडम। कैसे यूटिलाइज होगा। बिल्कुल जेन्युइन है सर। सितंबर में तो सर इस बार भी नहीं आएगा, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। जब तक तो ये जो है ना बजट वगैरह कुछ डलेंगे ही नहीं, अभी तो इलेक्शन के बाद ही होगा। और यही सबसे बड़ी समस्या यही आ जाती है, जैसा कि सर कह रहे हैं ना, कि भाई लास्ट में बजट डलता है वो फिर लिंक निकल नहीं पाता, उसमें कैप वैप लग जाती है, कोई ना कोई समस्या रह के वो फिर लैप्स ही हो जाता है। हाँ तो यही क्वेश्चन तो सर हाँ वहाँ सर स्टेट तक पहुंचाना है धर्मेंद्र सर की। चलो अब आचार संहिता लगी है, अब हटेगी भी तो सही ना, अक्टूबर में भेज दें बजट। मतलब जितनी जल्दी भेज सके उतनी जल्दी यूटिलाइज हो सकेगा वो, अदरवाइज तो भेजने का कोई फायदा ही नहीं है, तो खाना पूर्ति हुई। हाँ बस वही करते हैं पीछे वालों को जो है ना। हाँ देखो वो क्या करेंगे आगे से हमें नहीं पता, लेकिन हम तो अपना बम्बार्डमेंट करते रहे ना कि जी हमारी ये समस्या, हमारी ये समस्या, हमारी समस्या, सुनवाई हो जाएगी कभी ना कभी। एनसीईआरटी वालों को बोलना आगे जी। उनको भी बोल देंगे सर, उनको भी कन्वे कर देंगे हम। और आप लोग अपने लेवल पे ना जहां जहां भी स्टेट में जुड़े हैं, या वो अपने एपीसी सर है उनसे कह दीजिए स्टेट में हाँ डका। जी। जी तो हम मैम। अपने लेवल पे सब एफर्ट करेंगे तो ये बात कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएगी। मुकेश जी आपकी समस्या तब हम आगे जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेट्स सी समाधान होता है या नहीं। धन्यवाद जी मैम, धन्यवाद जी। और किसी को कुछ कहना है? ठीक है, हम फिर ये मीटिंग एंड कर सकते हैं। आई थिंक आप सब अब टीम बनाना चाहते हैं, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जलवंत जी आप विधिवत रूप से आप शुक्रिया अदा कर सकते हैं। जी थैंक यू, ओके छोड़ जी सकते मैडम। हैं। बाकी सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद इस खास छुट्टी के अवसर पर जुड़ने के लिए। तो आप सभी लीव कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। ओके जी सर।